दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। टीआरई 1 टीआरई 2 वाली गलती टीआरई 3 में न दोहराई जाए, बीपीएससी से हम यही मांग कर रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा लिए और टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़े तरीका से घुसने वाले टीचर हो जाएं सावधान, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो छात्र नेता दिलीप है उन्होंने कर दी सरकार से, और वो कई सारी मांगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 के में जो जितने भी जो शिक्षक हैं जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनका फिर से जितने भी उनके जो सर्टिफिकेट हैं उनको उन्होंने जितने भी ईवीएस और जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट लगा करके जो ज्वाइनिंग की है उस सब की जांच करने की जो दिलीप कुमार हैं वो बात कर रहे हैं। और जो साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो बीपीएससी 3 जो पेपर लीक हो गया था उसके जो री एग्जाम है वो 19 जुलाई से होने वाले हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये एग्जाम साफ साफ पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो हम नए कदम को अंजाम देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा में पेपर लीक न हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग न हो, इसका पूरा ख्याल बीपीएससी को रखना होगा। और साथ ही 270 लोग एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए हजारीबाग एवं अन्य जगहों से, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए पेपर लीक के मामले में, उन सभी को प्रतिबंधित करे बीपीएससी। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते हजारों सीटें खाली रह गई, हजारों बेरोजगार रह गए अभ्यर्थी और इधर हजारों सीटें भी खाली रह गई। तो ऐसी बात टीआरई 3 में ना हो, बीपीएससी को इस पे सोचना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि सीटें खाली न रहें। टीआरई 1 टीआरई 2 वाली गलती टीआरई 3 में न दोहराई जाए, बीपीएससी से हम यही मांग कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दिया जाए और काउंसलिंग या तो पहले करा लिया रहे, रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग हो जाना चाहिए, या जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं रिजल्ट के बाद तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराइए और उसके बाद काउंसलिंग के बाद आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स न रहे कोई तो वो बाहर होगा तो उसके जगह पे सीट खाली न रहे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई झमेला ही न रहे। टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का झमेला खड़ा हुआ और हजारों सीटें खाली रह गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ रिजल्ट दे दिया गया और बाकी हजारों सीट खाली रह गया, तो ऐसा न हो। टीआरई 3 में सीटें खाली न रहे, इसका पूरा ख्याल रखे बीपीएससी और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे। और साथ ही काउंसलिंग या तो रिजल्ट से पहले करवा ले, या अगर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रही है बीपीएससी तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित करे, ताकि सीटें खाली न रहे। और टीआरई 1 टीआरई 2 का जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो उसको जारी करे बीपीएससी और शिक्षा विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित करके टीआरई 1 टीआरई 2 का जितना भी बनता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करे। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा लिए और वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो एक बार काउंसलिंग किया जाए, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं जो शिक्षक बने हैं उन सभी का एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक एक शिक्षक का हो, बायोमेट्रिक लिया जाए और जितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हों, फर्जी आवासीय लगाए हों, या फर्जी एसटीईटी, फर्जी सीटेट, फर्जी बीएड, फर्जी डीएलएड, कोई भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी लगाए हो तो उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक भी लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और साथ ही चूँकि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्द ले लिया, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी, फिर बीपीएससी से बहाली शुरू हुई और ये टीआरई 1 के बाद तुरंत बाद टीआरई 2 लिया गया, फिर टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली गई और एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट के लिए 11-12 साल के बाद हुआ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। तो इसलिए कम से कम 2 एग्जाम के लिए एज में छूट दिया जाए, कम से कम 2 टीआरई के लिए आगे एज में छूट दिया जाए, सबों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए। और साथ ही ये जो 3 चांस की बाध्यता आप रखे हैं इसको भी खत्म कीजिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का वैकेंसी निकाले, आपको साल में एक वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। एक वार्षिक कैलेंडर होता है हर भर्ती आयोग का, हर पद के लिए वैकेंसी का, लेकिन आपने 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दिया, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3।
तो इसलिए आप 3 चांस की बाध्यता को भी समाप्त कीजिए। जब तक अधिकतम उम्र बची है, अधिकतम उम्र सीमा तक अभ्यर्थी परीक्षा दे सके, जैसा कि सिविल सेवा में है, बीपीएससी सिविल सेवा में है, दरोगा सिपाही, बीएसएससी सब में यही है कि अधिकतम उम्र सीमा तक एग्जाम देते हैं लोग। तो वैसी ही व्यवस्था शिक्षक भर्ती में कीजिए और 3 चांस की बाध्यता को आप समाप्त कीजिए, ये होना चाहिए। और TRE 2 TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जल्द जारी किया जाए, ताकि हजारों अभ्यर्थी को न्याय मिल सके जो नौकरी के योग्य हैं लेकिन अभी भी बाहर हैं, सीटें खाली हैं और बाहर ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो रही है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए TRE 1 TRE 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करे। शिक्षा विभाग बीपीएससी आपस में सामंजस्य स्थापित करे, बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करें और मुख्यमंत्री जी को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और साथ ही डोमिसाइल की जो बात है, डोमिसाइल जैसे यूपी में है, शिक्षक भर्ती में अलग नियम है, झारखंड में अलग है, कुछ अन्य राज्यों में अलग है, जहाँ पे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसमें फॉर्म तो भर देंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिहार में भी डोमिसाइल संविधान के दायरे में रहकर डोमिसाइल लागू करना चाहिए, और खासकर शिक्षक बहाली में तो डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। अन्य बहाली में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 85 से 90% आप डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। 10% में बाहरी भी रहे और बिहार के लोग भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, बिहार से बाहर के भी, और बिहार के लोग भी इसमें रहेंगे। तो इसलिए इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि डोमिसाइल लागू हो। और महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, साथ ही दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जल्द विचार करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के साथ, बिहारी बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है। तो इन अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप TRE 3 पेपर लीक में जो संलिप्त है, 270 लोग हजारीबाग से पकड़े गए और अन्य जगहों से जो लोग भी पकड़े गए, सबको प्रतिबंधित कीजिए और TRE 3 में बहाली की प्रक्रिया ऐसी अपनाइए जिससे कि सीटें खाली न रहे, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, और काउंसलिंग में सही से काउंसलिंग हो। शिक्षा विभाग को इसका ख्याल रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो, कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो।